आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और इसके प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो 8वां और 9वां था वैसे सेम टू सेम एग्जाम्पल में छोड़ दिया था, बच गया था, टाइम नहीं था। तो ये एग्जाम्पल नंबर 15 सेम टू सेम आपका क्या है, जैसे क्या था, चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं सिद्ध करना था। तो एक ऐसा बनेगा जो रेखीय युग्म यानी 180 डिग्री का कोण बनाना है, और इसमें भी 180 डिग्री का कोण ही बनाए थे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, इस कोण के बराबर इसको, इस कोण के बराबर इसको रखे थे, और यहाँ पर भी इस कोण के बराबर ये था, तो इस कोण के बराबर इसको रख दिए थे। ठीक है, तो बस यही है, कुछ नहीं है। मतलब ये और ये बराबर था, तो इसके स्थान पे इस कोण को रख दिया था मैं। ठीक है, तो ये कोण दोनों 180 डिग्री के योग में बनाए, तो ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में 15 था, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो आप 8, 9 और उसके बाद इसको लिख लेना, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न पे हल हो रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम वही करूँगा जो 8वां और 9वां में किया था। सबसे ज़्यादा 9वां में किया था, वैसा ही 8वें में तो डायरेक्ट दिया था छोटा सा। तो प्रश्न यह देखो इसका, त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC डायग्राम बना नहीं, कंप्लीट नहीं है ये। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। डायग्राम बनाने का चीज़ इसी में लिखा है। ABC त्रिभुज है, BC भुजा पर बिंदु P पर क्या है, यहाँ पे एक P लेंगे जो इस प्रकार है कि ये AB और यहाँ पे जो AP है बराबर है दोनों। ठीक है, तो एक ले रहा हूं मैं, ये ले लिया मैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, आपको छोटी दिखाई दे सकता है अगर आप 3D लाइन के, तो ये बराबर है। ठीक है, तो ये बिंदु P है, कैसे नहीं हो रहा है, P BC भुजा पर कहा है, ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो आपको मालूम है, बताते आ रहा हूं मैं। तो इसमें आगे और देखो, बिंदु A और C से, बिंदु A और C से BC के समांतर A से, BC के समांतर A से एक रेखा खींचनी है, और आगे लिखा है PA AP, PA के समांतर C से एक रेखा खींचनी, इसके समांतर और इसके समांतर। देखो क्या क्या कर रहा है, A से खींचना है हमको BC समांतर। ठीक है, BC के समांतर A से खींचना है, तो मैं इसके समांतर खींचता हूँ। ये आगे देखो समांतर है यहाँ, ठीक है, ये खींच दिया मैं ऐसे आगे, और ये समांतर खींचने के लिए कहा था। बिंदु A से BC के समांतर और बिंदु C से PE के समांतर खींचने के लिए बोला, तो ये C से भी मैं एक इसके समांतर खींच रहा हूँ। ये BC के समांतर नहीं ना, देखो ये सीधी खड़ी दिख रहा है, ये थोड़ी तिरछी है, तो इसके समांतर खींच रहा हूँ मैं, ये सीधी टाइप ना एक, तो इसका मतलब ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर होगा। तो कहा है कि यहाँ पे दोनों एक बिंदु D पर काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो सिद्ध कीजिए करके लिखा है कि ये ABCD, देखो चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं, चक्रीय चतुर्भुज मतलब वृत्त के अंदर। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज यही होता है। ये प्रमेय नंबर 10 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी बस का यूज करेंगे। ठीक है, पर इसको लास्ट में लिखेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या क्या दिया है, दिया कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ दिया ये है, दिया है AP
ए बी बराबर, आगे लिखा है ये ए पी बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए करके लिखा है आगे। डायग्राम तो हमने बना लिया, रचना उचना लिखने की जरूरत नहीं है। सिद्ध करना चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चूंकि देखो कल के क्वेश्चन में ही लिखवाया था, अगर भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। तो ये एक क्या है, समद्विबाहु। देखो एक त्रिभुज है ना, ए बी पी, ये भुजा बराबर है, ए बी बराबर है, ए पी बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, चूंकि ए बी बराबर है ए पी, इसलिए कोण ए बी पी, कोण ए बी, देखो वही कार्य करेंगे ना। यहाँ देखो, यहाँ पे एक कोण बना है, इधर और कर देंगे तो एक चक्रीय चतुर्भुज का कोण बन जाएगा, ठीक है। छोटा सा बनाया ताकि यहाँ पे कोई वो नहीं हो कचड़ा जैसे। तो यहाँ पे वो करेंगे कि 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये कोण बराबर है, और ये एक समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। बस इस कोण के स्थान पे इसको रखूंगा, यहाँ पे जो एक कोण बनेगा इस कोण के स्थान पे इसको रखूंगा, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। सेम टू सेम वही कर रहा हूँ। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, देखो ए बी पी बराबर है कोण ए पी बी, ठीक है। ये ए पी बी, देखो बीच में बी है, इधर पी है, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर है। मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, या यहाँ पे लिख लो समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि दो भुजाएं बराबर है तो द्वि मतलब दो बाहु। तो आगे क्या, अब दिया है कि ये हमने एक रेखा खींचा था ए डी, बी सी के समांतर खींचा था, तो और बी सी की खींचा था ना, ठीक। और एक रेखा खींचा था सी से ए पी ए के समांतर सी डी खींचा था। तो ये दोनों रेखा समांतर, यानी एक समांतर समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे यह देखो दिया है ए डी समांतर है, रुको किस में जाना है हमको, दिया है ए पी सी डी में, इसको नहीं दिया है चतुर्भुज ए पी बी को नहीं जा रहे ना, ए पी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं दिखा रहा हूं मैं। ए पी सी डी में क्या है, ए पी, देखो ए पी सी डी, देखो ये रेखा बराबर दिखा है, ये रेखा बराबर दिखा, यानी ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का भी लिखवाया था ना कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 180 डिग्री का योग नहीं बनाते हैं। तो दिया है, इसको नहीं लिखना, इसमें लिखना दिया है ये ए डी क्या है, समांतर है। चूंकि इसके समांतर है तो पी सी के भी समांतर है, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं पी सी एक ही रेखा है, या पी सी लिख सकता हूं मैं, ये समांतर है पी सी, ऐसे लिख लेना पी सी व बी सी
समान रेखा खंड, ठीक है, कुछ नहीं इसमें। अब ये पी ए और में क्या है, और में ये पी ए समांतर एक इसके सी डी के खींचे थे, सी डी, ठीक है। तो इसके चतुर्भुज ए पी सी डी में दोनों समांतर मतलब देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी चारों भुजा किसी एक एक के अपने सामने या सम्मुख क्या बोलते हैं, भुजाओं के समांतर है, ठीक है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध होता है। इसलिए ये चतुर्भुज ए पी सी डी समांतर चतुर्भुज है। क्यों है? सम्मुख भुजाएं समांतर है, ठीक है। इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, यानी पूरा 90-90 डिग्री का कोण जैसे में है ये, ठीक है। भी जरूरी नहीं 90-90 डिग्री का कोण रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आयत और वर्ग होता है 90-90 डिग्री का कोण। यहाँ पे वर्ग जैसा दिख रहा है, लेकिन वर्ग भी नहीं, थोड़ा सा आयत जैसा दिख रहा है ये। तो ये ए पी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखता हूं ये ए पी सी और ये ए डी सी, ए से शुरू सी तक, इधर भी ए से शुरू सी तक, लेकिन पी और डी बीच में रहेंगे, ठीक है। तो ये देखो समांतर है, तो कोण ए पी सी बराबर है कोण ए डी सी। देखो पी यहाँ है, यहाँ डी बीच में, ठीक है। ए पी सी बराबर है ए डी सी, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर क्यों है? समांतर, यहां तो लिख चुका हूं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते करके लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बराबर कंडीशन है, ठीक है। तो ये तो इसमें इसको एक समीकरण बनाना होगा, इसको नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, इसको एक समीकरण बना लेते हैं। समीकरण में आसानी से बोल देंगे समीकरण 1 से, और ये समीकरण 2 से। यहाँ पर भी बराबर बराबर देखो करना क्या है हमको, ये पूरा 180 डिग्री का कोण है, इसको बस निकालता हूँ। इस कोण के स्थान पे इसको रखूंगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, इस कोण के स्थान पे इसको रखूंगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये कोण आपस में 180 डिग्री की योग बनाएंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। अब क्या है, कोण, ये तो नया था काजी। अब क्या है, ये ए पी बी, ठीक है, एक ए पी बी जो इसमें है, ए पी बी इसमें है, और एक पी वाला कोण इस बराबर में, ये ए पी सी दोनों 180 डिग्री के कोण में है, ठीक है। तो लिखता हूं मैं कोण ए पी, ये वाली कोण बता रहा हूं ना, ए पी बी में जाता हूं, ठीक है। ये बी में प्लस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों को 180 डिग्री में लाऊंगा ना, तभी तो लिखेंगे 180 डिग्री। ए पी सी, इस कोण के लिए ए
APC, जो यहाँ पे है APC, ठीक है। बस ऐसे ही कर रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन में भी किया था, 8वां में भी किया था ऐसी। कोण APC बराबर 180 डिग्री। क्यों है भाई, रेखा एक ही रेखा पे 180 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। एक ही रेखा है ना, देखो ये दोनों कोण 180 डिग्री के ही कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो इसको रेखीय युग्म अभिगृहित से, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये देखो ये एक रेखा था, यहाँ पे ये 180 डिग्री का कोण बना है, इधर भी ऐसे कर देंगे तो इधर भी 180 डिग्री का कोण, दोनों को मिला देंगे तो 360 डिग्री का कोण पूरा वृत्त बन जाता है। अर्धवृत्त जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो बस भाई ये APB देखो, APC बराबर की APC, कोण APC के स्थान पे ये है, और ये कौन सा D कोण है, कोण D, ठीक है। और ये APB ये APB के स्थान पे नहीं, ये APB के स्थान पे ये कोण B है। कोण B और कोण D भी आपस में योग करेंगे हमारे इसके कारण। तो लिखता हूँ समीकरण 1 से APB के स्थान पे यहाँ पे P है ना, तो ये B कोण ले रहा हूँ मैं, ABP, ठीक है। AB ली है, उसके बाद P है, ठीक है। ABP से कोण ABP प्लस इसको ले रहा हूँ, ठीक है, पूरा इसको बदल नहीं रहा हूँ, इसके स्थान पे है, ये देखो ये एक ही कोण है, इसके बराबर में ये दिया है, तो इसको बाद में लूँगा, ठीक है। कोण APC बराबर 180 डिग्री। अब समीकरण 2 से इसी से, ठीक है। अब इसमें ना B कोण आ गया इसमें, ठीक है। इस समीकरण में P है, यहाँ पर भी P है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों, और ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। और ये पूरा 180 डिग्री का कोण है, पहले बता रहा हूँ मैं। इस कोण के स्थान पे इसको रख दिया, इस कोण के स्थान पे इसको रख दिया, तो ये भी दोनों आपस में 180 डिग्री के कोण बनाएंगे, ठीक। बस तो समीकरण 2 से यही है कि B तो आ गया, ये कोण BP प्लस ये कोण देखो APC के बराबर में D कोण है, तो कोण ADC बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण B चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज, अब ABCD में हमें पूछा है, ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। P तो समांतर चतुर्भुज में आ जाएगा। यहाँ पे समीकरण 1 से लिख दिया, तो इधर वो लिखने की जरूरत नहीं कि इसके बराबर में ये है करके, ठीक है। समीकरण 2 कर दिया हूँ, तो इसके बराबर में ये है करके लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 तो क्या है, अतः चतुर्भुज ABCD में कोण सीधा कोण लिखो, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री है। अतः चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में की आवश्यक कंडीशन क्या है, सम्मुख कोण। देखो ये B और ये D आपस में सम्मुख कोण है। बस प्रमेय नंबर 10वां। तो अब ये
प्रश्नावली 4 भी ख़त्म, ठीक है, और 20 मिनट तो इसी में चले गए। अब देखो प्रश्नावली 5 जो इस लेसन का लास्ट है, लेकिन प्रमेय से शुरू होगा, ठीक है। प्रमेय नंबर 11। प्रमेय नंबर 11 क्या कहता है कि कहाँ पे है ये, उससे पहले तो एक चीज़ों को बताना पड़ेगा कि छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। प्रमेय 11 से 11, 12, 13, 14 4 प्रमेय बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं, बड़ा सरल है एकदम। इसमें क्या है कि स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। स्पर्श रेखाएं, छेदक रेखाएं क्या होता है, और अप्रच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा क्या होता है ये बताता हूँ, ठीक है। और वृत्त की क्या है ना, कुछ बड़ा पेड़ रख लेता हूँ जी ये, ठीक है। इसमें यह देखो एक वृत्त होता है, मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा, ये एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। स्पर्श रेखा क्या होता है, परिधि को छूने वाले को स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे इसी परिधि पे मैं एक रेखा खींच दिया, ये रेखा खींच दिया जो परिधि को छू रही है, यानी स्पर्श रेखा। ये है स्पर्श रेखा, ठीक है। ये यहाँ पे स्पर्श रेखा एक बिंदु पर क्या करती है, वृत्त को छूती है। स्पर्श रेखा एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु, आप यहाँ से एक और खींच दोगे इधर तो दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब छेदक रेखा बताता हूँ मैं। छेदक रेखा वृत्त को छेद कर देता है, ये छेदक रेखा, ये वृत्त को देखो यहाँ से छेद, देखो स्पर्श किया है ना, ये छेद नहीं किया है, परिधि को स्पर्श करके छूकर निकल गया। ये है छेदक रेखा, ये ए और ये बी है, और ये एम बिंदु, ये बिंदु कहलाता है स्पर्श रेखा का, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है। और ये बिंदु क्या कहेंगे इसको कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु है ये स्पर्श बिंदु। एम क्या है, स्पर्श बिंदु है, और ये ए और बी क्या है, छेदक बिंदु है, समझना, ठीक है। छेदक मतलब प्रतिच्छेद, छेदक और प्रतिच्छेद एक ही है ना, ये प्रतिच्छेद रेखा भी है, ये प्रतिच्छेद रेखा दोनों एक ही है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। तो इसका 2 बिंदु होता है, छेदक रेखा या प्रतिच्छेद रेखा का, ठीक है। एक और रेखा होता है जिसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा कि नहीं पढ़ेंगे तो उसको ना बताऊं क्या। इसमें देखो ये मान लो ये एक वृत्त है, और एक ही बिंदु से देखो ये जा रहा है, ये स्पर्श हो गया, ये छेदक रेखा हो गया, और ये छुआ ही नहीं, यानी ये अप्रतिच्छेदी, यानी ये इसने छेद ही नहीं किया ना छुआ भी नहीं ये रेखा, ठीक है। तो इसको याद रखना, एक अप्रच्छेद रेखा होता भी है, अप्रतिच्छेदी मतलब वृत्त को न स्पर्श करती है न छेद करती है। बस हमें इन दोनों रेखाओं को पढ़ना है, इससे संबंधित 4 प्रमेय है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या है,
बस इतना ही है जी, ठीक है। इसका 2 बिंदु होता है और ठीक है। तो प्रमेय नंबर 11 देखो, और प्रमेय नंबर 11 क्या कहता है, देखो एक डायग्राम में। प्रमेय नंबर 11 यह कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जब केंद्र की ओर त्रिज्या जाती है तो वह त्रिज्या लंब होती है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण होती है। ये तो जानते हैं, दिखाता हूँ मैं कैसे। ये प्रमेय बना रहा हूँ ना, तो इसको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये घटना बस पढ़ते हैं, ठीक है। एक स्पर्श रेखा ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे से ले रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं। त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगा तो ये ओ ले लिया, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। अब देखो स्पर्श रेखा तिरछी आए और तिरछी आ रही है या सीधी आ रही है, कोई नहीं, परिधि को छू बस रही है, यही स्पर्श रेखा के गुण है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने स्पर्श रेखा को तिरछी बनाई है, ठीक है, ये तिरछी, और इसमें बनाया था सीधा, इसमें बनाया था सीधा। रेखाएं समान सीधी भी हो सकती है, तिरछा भी काट सकती है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि वो नहीं है करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ले रहा हूँ, देखो ये परिधि को स्पर्श करे ना, ये परिधि को कर दिया स्पर्श, मैंने सीधे लिया, ये ए बी, ये क्या है, स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा यहाँ पे क्या है, बिंदु कौन सा, एम है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये परिधि से केंद्र तक की दूरी तो जानते हैं, ये त्रिज्या है, और यहाँ पे ये लंब होता है। ये क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे लंब बनेगा, और बस लंब बन गया तो यहाँ पे एक कर्ण बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके सारी चीज़ों को हल करेंगे। तो और भी लंब वाले क्या है, प्रमेय पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि यही बस है। एक लंब वाला था, प्रमेय नंबर कौन सा था, 3 और 4 प्रमेय, ठीक है, जिसमें क्या है कि उसमें क्या होता था, ठीक है, अभी छोड़ो, इसको देखते हैं अभी। तो इसमें ए बी पर ओ एम लंब है किस पर, ए बी रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है, ये ए बी। तो ये वो कौन सा तीसरा और चौथा प्रमेय था जिसमें लंब होता था, तो उसका जो वो क्या होता था, बराबर होता था जीवाएं। ये देखो, ओ से लंब होता था, जीवाएं बराबर होता था, लेकिन ये जीवा वृत्त के अंदर होता है। यहाँ पे ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर भी एक लंब बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का कोण। तो इसमें भी क्या यूज करते थे, पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पर भी करेंगे। बस लंब मतलब समझना, पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करेंगे करके। तो इसमें ये ए बी बराबर भागों में नहीं बटेंगे, ठीक है। वो एम लंब है ए बी पर, तीसरा और चौथा प्रमेय है दोनों का, इसमें बराबर भागों में बढ़ता था, यहाँ नहीं बटेगा। क्यों, क्योंकि ये कितनी दूरी तक जा रही है, ये कहाँ से आ रही है कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें मालूम होता है, अगर ये जीवा होता तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, ठीक है, और लंब केंद्र होता है, तो केंद्र से खींच देंगे लंब, तो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये प्रमेय नंबर 11 है, ठीक है। और प्रमेय
12 यह देखो, प्रमेय 12 यह कहता है कि बाह्य बिंदु से, अब देखो तीसरा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई जो होती है, देखो वह बराबर होती है, लेकिन बिंदु एक ही होनी चाहिए। तो प्रमेय क्या कहता है, बाह्य बिंदु, एक ही बिंदु लिखता हूं मैं, ठीक है, बाह्य बिंदु यहाँ पे लिख देता हूं, एक ही बिंदु से, बाह्य बिंदु से, यहाँ से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं की लंबाई, एक ही बिंदु रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, इसलिए मैं एक ही बिंदु लिख दिया यहाँ पे, लंबाई बराबर होती है, और क्या बराबर होती है। इसका बहुत सारे उपयोग तो इसका भी होगा, और एक ही बात है, प्रमेय इसका आगे चल रहा है। यह देखो, थोड़ा सा इसका उपयोग होगा, इधर आते हैं जी, इसका उपयोग इधर बढ़ेगा। ये वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र है, इसका बहुत उपयोग होगा डायग्राम का, लेकिन ये प्रमेय इसमें छिपा रहेगा, ठीक है। अब मैं एक बिंदु लेता हूँ जो इसके सीधे में होनी चाहिए, भाई ऐसे नाप के देख लेना, देखो सीधे कैसे करनी है। यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी एक बिंदु, ठीक है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा और दोनों को स्पर्श कराता हूँ मैं, तो लगभग बराबर जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श होगा, स्पर्श हुआ, और यहीं से इधर स्पर्श हो गई है थोड़ा से, देखो बराबर जैसे दिखाई दिया, क्यों? क्योंकि मैंने केंद्र से ऐसे माना, ऐसे, ठीक है, केंद्र बिंदु को इधर भी लिया, और ये केंद्र मैंने वो करके लिया था, तो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये, देखो इसको मान लिया P, हमेशा P मानेंगे, P मतलब पॉइंट होता है, जैसे ये O मतलब सेंटर को O से प्रेजेंट करते हैं, इसके हमेशा P से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये P, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु, और ये बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। ये एक ही बिंदु से दो रेखाएं, और आपको यह बताता हूं कि वृत्त पर क्या है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये याद रखना, ठीक है। वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श बिंदु खींची जा सकती है, एक बिंदु से, यहीं से आप तीसरा लगाने की कोशिश नहीं कर देना, ठीक है। इसका मतलब हम केवल दो ही रेखा पढ़ेंगे, और बड़ा ही आसान है, ठीक है, क्योंकि ये P हुआ, तो ये क्यों क्यों के बाद ये S, तो बस ये रेखा कौन सा, ये PS मतलब ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी बराबर है PQ, बस इसमें और कुछ नहीं है। और ये तो आपको मालूम है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा करके, इसको हल्का हल्का कर देता हूँ ऐसे, 90 डिग्री का कोण बनेगा करके मालूम है कि नहीं? क्योंकि स्पर्श बिंदु से OQ आ गया, मतलब केंद्र में आ रहा है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये लंब है,
ठीक है, ये लंब है, अभी पढ़े यहाँ पे, ठीक है। ये सीधी था और ये तिरछी है, तो यहाँ पे लंब देखो ऐसे पढ़ो ना भाई, यह देखो, अब देखो ये सीधी है और यहाँ देखो इस पे लंब है, इस रेखा पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बनता है, ठीक है, PSOQ, तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बनता है, उसका भी क्वेश्चन आता है। अगर ये दे दिया रहेगा आपको और ओ पूछेगा तो आपको ये लंब है तो 90-90 ये हो गया, ये दे दिया है तो 1 2 3 त्रिभुज, 3 कोण तो दे दिया चतुर्भुज का, ये आसानी से निकल आ जाएगा, तीनों को जोड़ के चतुर्भुज का कितना 360 में घटा देंगे तो ये प्रमेय नंबर 12 है। अब प्रमेय नंबर, इसी से प्रश्न कितने हैं इसमें, 16 17 18 19, तो पहले मैं ना 11 और 12 दोनों का यूज़ करके एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इससे कंप्लीट हो जाएगा, हल करना सीख जाएंगे। तो यह देखो एक एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल 15 अभी कराए थे, एग्जाम्पल 16 यह देखो कि दी गई आकृति दिया जाएगा इसमें, ठीक है। OP बराबर दिया इसमें 13 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें P बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाई ज्ञात करनी है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, इसमें छोटा छोटा चलेगा, ठीक है, वृत्त बड़ा है बनेगा। तो इसमें ज़्यादा दूरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे रखता हूँ मैं ये, और छोटा छोटा यहीं पे खींच देता हूँ ऐसे, ये, और ये बनाने का तरीका ना, ये देखो स्पर्श रेखाएं हैं, हमें ज़्यादा लंबी दूरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें बोला है कि OP 13 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या, OP कौन सा है पता नहीं भाई, बिंदु P से, पर इसमें लिखा था क्वेश्चन में बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा, यानी ये बिंदु P से खींचा गया है, ये बिंदु P से, और O हमको ये मानते हैं, ठीक है। तो ये OP बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें PT और PS, ये PS और ये T, और इसमें ये दिया था OP की दूरी दिया है, OP की दूरी दिया है ये 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यह देखो, ये यहाँ पे एक लंब होता है भैया, यहाँ पे ये नहीं समझना लंब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहीं पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, बात खत्म, क्योंकि प्रमेय हमारा 11 कहता है। तो दिया क्या क्या है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिया है OP बराबर 13 सेंटीमीटर, और इसमें लिखा था कि P बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कौन सा, PT और PS की लंबाई ज्ञात कीजिए करके लिखा है। तो PS बराबर कितना और PT बराबर कितना लंबाई ज्ञात करनी है, तथा त्रिज्या दिया जी, त्रिज्या दिया है OS और OT का वैल्यू दिया है। तो त्रिज्या OT बराबर है OS बराबर 5 सेंटीमीटर दिया था इसमें, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको लिखना, ठीक है। तो आपको मालूम है त्रिज्या OS और OT, देखो OT OS बराबर है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर है। चूँकि हम एक चीज़ जानते हैं कि ये PS
और PT आपस में बराबर है, क्यों? तो हमें केवल एक का निकालना पड़ेगा। देखो ये 13 सेंटीमीटर है और एक त्रिभुज लेंगे, जो इधर है वही इधर है, ठीक है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो त्रिज्याएं, दो रेखाएं हैं और जो ये जो कह रहे हैं ये त्रिज्या दोनों बराबर है, त्रिज्या बराबर होती है एक ही वृत्त का, और ये जो मध्य बिंदु है दोनों में बराबर है, तो सब कुछ सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज। तो ये 5 सेंटीमीटर है दिया है, ये भी 5 सेंटीमीटर है दिया है, ठीक है, इससे निकाल लिया। तो हमें ये एक त्रिभुज को लेता हूं, चूंकि ये लिखता हूं मैं PS बराबर है PT, अरे PT बराबर है, क्यों बराबर है? एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, तो दोनों बराबर है। हमारा प्रमेय नंबर 12 है। प्रमेय नंबर 12 करके लिखने की जरूरत नहीं है, हमें गणित में मालूम होनी चाहिए। एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती। प्रमेय नंबर 12 कहता है, लेकिन प्रमेय नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, प्रमेय नंबर याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा, तो बस हमें या तो यहाँ पे PT निकालो या PS निकालो, एक ही बात है। तो ऊपर का में कार्य करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे किस पे? OSP में, ठीक है। तो याद रखना 90 डिग्री का कोण है इसलिए ले रहा हूँ, लेकिन कोण यूज नहीं करेंगे, भुजाओं को यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज किस किस के लिए होता है? भुजाओं के लिए भी, और भुजाओं के लिए बस होता है, कोण के लिए तो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। भुजाओं के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। तो त्रिभुज अरे ये O है, OSP में पाइथागोरस प्रमेय मतलब क्या होता है? ये क्या है? देखो ये तो लंब है, ठीक, और ये इस यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये इसके सामने भुजा कर्ण है, तो ये OP, यहाँ पे OP दिया है, तो OP क्या है? कर्ण है, बराबर लंब कौन सा है? यही OS लंब है, प्लस बच गया वो आधार PS के फॉर्म में ये PS स्क्वायर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये कर्ण है, लिख लेना आप, कर्ण लंब आधार है। कर्ण क्यों है? लंब क्यों है? शेष बच गया वो आधार है, ठीक है। OP दिया है 13 स्क्वायर बराबर OS दिया है 5 स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 5 दिया है, और PS ही ज्ञात करनी हमको। 13 का होता है 1, 6, 9 बराबर 5 का होता है 25 वर्ग, PS स्क्वायर। तो 25 को इधर ट्रांसफर करता हूँ मैं, तो 1, 6, 9 माइनस 25 बराबर PS स्क्वायर। 9 में 5 घट गया तो 4, 6 में 2 घट गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को उतार देंगे तो 144 PS स्क्वायर। वर्ग को इधर करता हूँ तो 144 का करणी बन जाता है, वर्ग को पक्षांतरित करने पर वर्ग को इधर पक्षांतरित कर दिया तो करणी बन गया। अब 12 का वर्ग 144 का 12 होता है वर्गमूल, ये PS बराबर आया, चूंकि करके लिखेंगे PS बराबर PT, इसलिए PS बराबर PT बराबर 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो ये 12 आया, ये 12 आया, समझ रहे हो? तो ऐसा ही यूज करके बनाना है। यहाँ पे हमने प्रमेय नंबर 12 का ही यूज किए थे, बराबर है करके, और 11 को भी यूज किए हैं, क्यों? क्योंकि ये लंब है,
ठीक है, लेकिन लंब है करके यूज नहीं किए, 11 कोने की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है करके बताए थे बस। तो हमारा एक और प्रश्न देखो 17वां, ठीक है। 17वां में देखो ये क्या है। अब मैंने एक बात बोला था ना, एग्जाम्पल नंबर 17 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें दी गई आकृति आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र O है, बना के बताऊंगा, और PA PB वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी P बिंदु से शुरू हो रहा है, P से A P से B, तो इस प्रकार है PB। तो इसमें APB 60 डिग्री दिया है, APB इसको बताता हूँ, फिर वही पूछा जो अभी बताया था चतुर्भुज वाला। देखो थोड़ा सा वो बनेगा ना, कुछ नहीं है इसमें, ये तो आप खुद ही हल कर लोगे, आगे बता दूंगा तो। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 100 नहीं 360 डिग्री। ये और यहीं से खींचो स्पर्श रेखाएं जो परिधि को स्पर्श करे। ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पर्श करके आगे बढ़ गया, काम खत्म हमारा। ये बहुत दूर तक खींचने की या लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन में दिया था कि वृत्त का केंद्र O है तथा PA लिखा था ना, PA देखो दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा स्पर्श रेखाएं PA व PB है, यानी P से A और PB यानी P से B। ये क्या है, स्पर्श बिंदु है ना, बताया था उसमें। तो यहाँ पे पूछा है और दिया था इसमें कि ये APB ये दिया हमको 60 डिग्री। क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं था, ठीक है। कोण APB देखो P बीच में है ना, तो P कोण होगा 60 डिग्री दिया है। तो कोण क्वेश्चन में लिखा है AOB ये कोण ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे एक ये कोण O ज्ञात करना है ना, तो कोण O बना रहा हूं मैं। ये देखो भाई कितना सरल है। ये कोण ज्ञात करनी है हमको। देखो APB 60 डिग्री दिया है, तो ये कोण ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको मालूम है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लंब है। तो यहाँ पे लिख देना था क्या मुझे, यहाँ पे लिख देना था क्या कि ये O कोण O M एक बार A के लिए, और कोण O M कोण O M B दोनों क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एक इधर भी एक इधर भी, ठीक है। समझने के लिए लंब मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है रेखा। तो यहाँ पे लंब है, हमने जाना कैसे, क्योंकि ये लंब है, इसका प्रमेय हम लिखेंगे हिंदी में। तो बस ये 90 है, ये 90 है, और ये 90 कितना 180, 80 में 60 कितना हो जाएगा 20, 200, 240, 240 तीनों कोणों का योग आया, तो 360 में 240 को घटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ चूंकि कोण इसी को ही लिख रहा हूँ, ठीक है। OAP बराबर है कोण OBP, कोण OBP
P बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे दोनों के लिए 90-90 लिखे ना, इसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक बार इसके लिए 90 है और एक बार इसके लिए 90 डिग्री है। दोनों का कोण एक ही बराबर है तो बराबर बराबर में तीनों को लिख दिया है, ठीक है। ये क्यों है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की क्या होती है? स्पर्श बिंदु से केंद्र तक की दूरी, या इसमें वो लिखाया था, दिखाता हूँ मैं ये, कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब या 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लंब बस लिख लें, लंब होता है करके, 90 डिग्री आपकी जानकारी के लिए। तो ये और ये बराबर है, तो बस देखो भाई, आपको ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ये 60 आ गया। देखो 90 90 180, 180 में 60 जोड़ देंगे तो 240। चतुर्भुज, अब लेता हूँ मैं चतुर्भुज पी बी या ए पी बी ओ में, ठीक है। ए पी बी ओ में क्या है? चारों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ, ठीक है। चार कोण है, 1 2 3 4 बराबर 360 डिग्री, ठीक है। क्यों? चतुर्भुज की चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब आपको ए बराबर दिए 90, बी बराबर दिए भी 90 और ये पी बराबर दिए 60। ए के स्थान पे 90 प्लस पी के स्थान पे 60 डिग्री, बी के स्थान पर भी 90 डिग्री जी, प्लस कोण ओ। कोण ओ को इस फॉर्मेट में पूछा है तो कोई बात नहीं, इसको लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। कोण या कोण ओ ही पूछा इसमें, कोण ओ बराबर 360 डिग्री। तो आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो कितना रहे? 240 डिग्री प्लस कोण ओ को हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसको जैसे पूछा है वैसा लिख देते हैं, कोण ए ओ बी, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे तीनों को ऐसे लिख सकते हैं, जो पूछा है उसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। तो ये कोण ए ओ बी बराबर आ जाएगा 240 प्लस में इधर आके 360 में 240 को घटा देंगे तो बराबर कितना आएगा? 0 का 0, 6 में 2 4 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1, तो ये हुआ 180 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से यूज़ करनी है, ठीक है। हमको ये हमें दे दिया था बस 1 2, हम प्रमेय नंबर 11 से ही यूज़ किए हैं, क्योंकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली ये त्रिज्या जो होती है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है करके, तो ये 90 है, ये भी 90 है। ये पूछा था, ये दे दिया था 3 कोण, तो हम तो स्वतः ही जान गए। चौथा घटा दिए 360 में जोड़ के, तो ये ऐसा निकल गया। तो एक क्वेश्चन और है शायद, नहीं अभी 2 क्वेश्चन है, और दोनों देखो 4 तरह के क्वेश्चन है, चारों अलग अलग टाइप के निकलेंगे आपके लिए। तो फटाक से कम एक ही देख लो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 18।
देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। आ, कैसे हम प्रमेय का यूज कर सके, क्या कर सकते हैं। देखो इसमें बड़ा अच्छा दिया है, ये दोनों 18-19 बड़ा अच्छा टाइप का है। देखो दी गई आकृति, आपको आकृति दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं आपको बनाना पड़ेगा। पी क्यू आर एक वृत्त की बाह्य बिंदु है जिसका केंद्र O है और स्पर्श रेखा पी ए पी क्यू तथा आर सी की लंबाइयाँ क्रमशः 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर, 6 नहीं है 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये त्रिभुज की क्या है, निकालने इसका हमको त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात करनी। परिमाप मतलब चारों तरफ के जोड़ देंगे तो परिमाप निकलता है। तो डायग्राम पहले बना के बताता हूँ आपको, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो ये रहा डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है कि पी क्यू आर एक बाह्य क्या बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है और इसमें केंद्र O को बताया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं केंद्र की। तो इसमें क्या है कि देखो P से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसी चीज का यूज करके हल करेंगे। और इसको, इस बिंदु को A नाम दिया है, इस बिंदु को B नाम दिया है और इस बिंदु को दे दिया क्वेश्चन में C नाम। आगे दिया है इसमें स्पर्श रेखा PA, क्रमशः PA दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और QB दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है R, ये RC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको इस पूरे PQR त्रिभुज दिख रहा है ना, परिमाप ज्ञात करनी इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे फटाक से बताता हूँ। देखो प्रमेय हमारा कहता है कि ये क्या है, बाह्य बिंदु है, तो यहाँ तक कि ये दोनों हमारा बराबर रहेगा, ये दोनों रेखा बराबर है, ये दोनों रेखा बराबर है। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये रेखा और ये रेखा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। तो बस 4, 4, 3, 3, 5, 5 को जोड़ देंगे तो ये परिमाप निकाल आएगा। तो ऐसा है, देखो दिया है, करके लिखो। दिया है, क्या क्या दिया था, पी क्यू आर एक वृत्त का बाह्य बिंदु है, बोला है भाई। बाह्य बिंदु मतलब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तथा केंद्र O है। बस स्पर्श रेखा बताया गया है। स्पर्श रेखा PA, स्पर्श रेखा PA बराबर दिया 3 सेंटीमीटर और QB बराबर दिया 4 सेंटीमीटर और दिया ये RC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिभुज PQR का परिमाप कितना होगा ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, प्रमेय नंबर चूंकि हम जानते करके लिखने की जरूरत नहीं, चूंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों देखो A से लेकर P तक, C से लेकर P तक बराबर है। क्यों? क्योंकि बिंदु एक ही है, तो ये दोनों रेखाएं बराबर होती। प्रमेय नंबर 12 ही दिखाता हूं मैं। प्रमेय नंबर 12 ये खींचा था बड़ा वाला, देखो PS और PQ बराबर है। बस अगर इसकी लंबाई 3 है तो इसकी लंबाई भी 3 होगी, बस। तो ये 3 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। कहाँ तक की? इस बिंदु तक की दूरी, पूरी नहीं ना, स्पर्श रेखा जहाँ तक स्पर्श कर दिया वहीं तक है, इधर कोई स्पर्श रेखा नहीं माना जाता, ठीक है।
तो चूंकि क्या है कि चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु या एक ही बिंदु से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। ये प्रमेय नंबर 12 है भैया। देखो, बाह्य बिंदु से एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये दोनों बराबर है। बिंदु तक की स्पर्श बिंदु तक की दूरी ना, इधर कितना दूर जा रहा है ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। देखो, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये कहीं भी जा सकता है। क्यू से लेकर इधर ना, एस से लेकर इधर, स्पर्श बिंदु तक की दूरी को स्पर्श रेखाएं कहेंगे। इधर से हमें कोई लेना देना नहीं होगा कहीं पर भी। तो बस अतः पी ए बराबर है पी सी। पी ए कितना दिया है, पी ए दिया है 3 सेंटीमीटर, बराबर हो गया पी सी बराबर भी, ये पी सी है, ठीक है। तो पी सी बराबर भी 3 सेंटीमीटर हो गया। और आर सी बराबर दिया है, आर सी बराबर है आर बी। आर सी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आर बी बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। एवं क्यू बी बराबर है क्यू बी बराबर है क्यू ए। स्पर्श बिंदु जो रहेगा उसी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर दिया, तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये दिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू रख दो, तो ये इसको उतार दो, तो ए क्यू बराबर भी 4 आ गया। और पहले से इनका तो लिख चुके थे, तो जोड़ता हूं मैं। रेखा पी क्यू बराबर कितना होगा, ये एक भाग है। दूसरा भाग दिखाता हूं। त्रिभुज की रेखा पी क्यू बराबर क्या है, पी ए प्लस क्यू ए भाई, ठीक है। देखो ये रेखा पी ए बराबर है पी क्यू बराबर है, 2 रेखाखंडों को जोड़ना हो, 3 और 4 को, पी ए और क्यू ए, ठीक है। 3 और 4, पी ए बराबर 3 है प्लस क्यू ए बराबर 4 है, तो ये पी क्यू बराबर आ गया, पी क्यू बराबर आया 4 3 7, ये पूरा 7 आया, ठीक है। और रेखा कौन सा, क्यू आर लेता हूं, ठीक है। क्यू आर बराबर क्यू बी प्लस आर बी, ठीक है। इससे शुरू करेंगे भाई, ठीक है। आर बी, देखो क्यू बी कितना दिया है, क्यू बी दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू बी दिया है 4 सेंटीमीटर प्लस आर बी कितना निकाले में, आर बी 5, तो ये क्यू आर बराबर आया 5 4 9 सेंटीमीटर। एवं रेखा फटाक से करते, टाइम नहीं है। ये पी आर बराबर क्या है, 2 रेखा पी सी प्लस आर सी, पी सी बराबर 3 सेंटीमीटर प्लस आर सी 5 सेंटीमीटर दिया पहले से, ठीक है, क्वेश्चन में 5। ये पी आर बराबर, तो ये पी आर बराबर निकला कितना, 5 3 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, इन्हीं तीनों को जोड़ना है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ये कितना निकला है, ये 9 निकला है और ये
8, ये भुजा 7 है पूरी, ये भुजा 9 है पूरी, ये भुजा 8 है, तीनों को जोड़ देते हैं तो निकाल आएगा। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होगा, तीनों भुजाओं को योग पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो क्यू आर दिया है 7 प्लस 9 प्लस 8 बराबर 9 और 7 16, 16 और 8 24 सेंटीमीटर। यही आंसर है। तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा ना। देखो ये पूरी भुजा 2 भागों में बटा है, ये पूरी भुजा दो भागों में बटा है, भले छोटा बड़ा हो सकता है, ये 2 भागों में बटा है, ठीक है। तो पूरी एक जोड़ेंगे तभी तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, परिमाप मतलब। तो एग्जाम्पल नंबर ये 18 था। एक और बच गया जो बहुत ज़्यादा प्रश्न में आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो उसको हल कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।